प्रतापगढ़ के सरदारशहर बाईपास रोड पर स्थित नंदीशाला में सोमवार को हुई महाशिवपुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति के कष्टों का निवारण भगवान शंकर की भक्ति से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की भक्ति में आडंबर कुछ नहीं होता, हर कथा में प्रसाद का वितरण होता है, लेकिन महाशिवपुराण की कथा में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती। उन्होंने कहा कि बिल्व पत्र में करोड़ों देवी देवताओं का वास है। भगवान शिव के सामने भक्तों को किसी भी तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भोले एक लोटा जल एवं एक चम्मच गाय के शुद्ध दूध अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने महाशिवपुराण की कथा पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए भगवान महाराजा दशरथ व रावण के प्रसंग पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, रावण राजा दशरथ के यहाँ पहुंचकर अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लिया था। महाराज ने कथा के दौरान कहा कि भगवान शंकर देवों के देव हैं, उनकी भक्ति के लिए ना कोई समय सीमा निर्धारित है और ना ही कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता है। महादेव तो भोले भंडारी है, उनको जिस भाव से याद करेंगे वे उसी भाव से प्रकट हो जाएंगे। कथा के दौरान सोमवार को शिव पार्वती के विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई तथा माता पार्वती के कठिन तप की कथा सुनाई। कथा शुरू होने से व्यासपीठ की पूजा अर्चना आयोजक दिनेश लाहौटी एवं परिवार के सदस्य पूर्व विधायक गणेश महर्षि ने की। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थी। कथा के दौरान महाराज ने श्रद्धालुओं द्वारा भेजे गए पत्रों का वाचन करते हुए भगवान शिव की महिमा बताई। एरिया मजिस्ट्रेट सज्जन कुमार लाटा के निर्देशन में आयोजन समिति ने बैरिकेड्स व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। वहीं कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। साथ ही कथा स्थल पर चल रही भंडारे का भी एरिया मजिस्ट्रेट ने जायजा लेते हुए आयोजनकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भंडारे में प्रतिदिन दोनों समय लगभग 20,000 से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कथा के दौरान सोमवार को काफी श्रद्धालु कथा स्थल से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया था। वहीं कई श्रद्धालु छाते की ओट में बैठकर कथा सुनते हुए दिखाई दिए। कथा समाप्ति के बाद लगभग 1 घंटे तक मेगा हाईवे सरदारशहर बाईपास पंडितपुर सड़क मार्ग जाम रहा। डीवाईएसपी अनिल कुमार एवं सीआई दिलीप सिंह के नेतृत्व में लगभग 100 पुलिसकर्मियों का जाब्ता ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए नजर आया। कथा समाप्ति के लगभग 1 घंटे बाद आवागमन सुचारू हुआ। शहर की नंदीशाला में चल रही शिव महापुराण कथा में वीआईपी दरगाह में बैठने के लिए कई श्रद्धालु नकली पास का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा सोमवार को करीब 150 नकली पास जब्त कर उन्हें नष्ट किया गया। पकड़े गए नकली पास में 15 पास मोहिनी देवी के नाम से है। आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मामले का पता चलने के बाद अब समिति द्वारा जारी किए गए पास की जांच में जुट गई है। पकड़े गए फर्जी पास धारकों ने बताया कि उन्होंने ये पास कथा स्थल के बाहर खरीदकर पांडाल में प्रवेश किया है, जिसकी भी जांच आयोजन समिति द्वारा की जा रही है। परमाणा ताल के पास स्थित प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद सोमवार को मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा विद्वानों के सानिध्य में हुई। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 8 से 13 अप्रैल तक मंदिर परिसर में पूजन कार्यक्रम हुआ तथा रविवार की रात चुहास आश्रम के महंत निश्चलनाथ महाराज ने भजनों की प्रस्तुति दी। महाराज ने हनुमंत को लाड लड़ाया, माता अंजनी, अंजनी के लाल, राम का प्यारा सेवक, बाबा हनुमान जैसे भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा हनुमान को रिझाया। सोमवार की सुबह शोभा यात्रा के साथ मूर्ति का नगर भ्रमण करवाया गया तथा दोपहर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामगोपाल ताम्रायत, जयप्रकाश ताम्रायत, हेमंत ताम्रायत, परमेश्वरलाल ताम्रायत, पंडित राजकुमार ताम्रायत, नंदकिशोर ताम्रायत, रतनलाल ताम्रायत सहित परिसर के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। मूर्ति के नगर भ्रमण में गौतम महर्षि, नंदकिशोर महर्षि, रामलाल पारिक, सुशील इंदौरिया, कुसुम शर्मा, पंकज आत्रेय, एडवोकेट जगदीश शर्मा, अनिल ताम्रायत सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा शहर के बाजार से निकली रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर लोकप्रिय विधिवेता एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन काल में आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया था तथा स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर महामंत्री उमेश सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता विनोद डागा, भंवरलाल जसैल, केडी पठान, विद्याधर सिंह, केशवदेव मंडार, योगेश कसेरा, संजय सिंह, कैलाश, नवीन वर्मा, बीरबल प्रजापत, विनोद सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक पसाराम गोदारा के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर हुई गोष्ठी में विधायक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया है। भारत की प्रगति बाबा साहेब के संविधान के कारण ही हुई है और हमें संविधान की रक्षा हर हालात में करनी होगी। कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, भंवरलाल जसैल, भारीराम मेघवाल, रतनलाल मेघवाल ने संबोधित किया। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए तथा अंबेडकर सर्किल पर सीढ़ियां व टीन शेड का निर्माण विधायक कोटे से करवाने की घोषणा की। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
गांव मेलूसर के अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत की अध्यक्षता में भंवरलाल इंदलिया के मुख्य आतिथ्य में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आशाराम इंदलिया, रामकरण इंदलिया, पन्नालाल मंडार, गोपीचंद इंदलिया, ओम प्रकाश नायक, सुडाराम खारड़िया, जगदीश मेघवाल, श्यामलाल नायक, डूंगरमल इंदलिया, संतोष उल्लास सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 41 स्थित कायम खानी बस्ती में पिछले 4 दिनों से मटमेला पानी आने से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। पार्षद मुख्तियार खान ने बताया कि वार्ड के करीब 2 दर्जन घरों में दोनों समय ही हो रही पेयजल आपूर्ति के दौरान मटमेला पानी आ रहा है, जिसके कारण लोगों की यहां पीने के पानी का संकट मंडरा गया है। वहीं वार्ड के कई घरों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से भी लोग काफी परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में लोगों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं विभाग की पेयजल आपूर्ति लाइन सदाशहर बाईपास रोड पर क्षतिग्रस्त है, जिसे दुरुस्त करवाने के लिए विभाग को कई बार अवगत भी करवा दिया गया है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मोहल्ले के इलियास खान, इंतराज खान, बबलू कायम खानी, अजीत खान सहित कई लोगों ने बताया कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ेगा। तहसील के गांव ठटावता में अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय पंचायत समिति के सहायक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई राजूराम पुत्र पूर्णाराम ढोली निवासी ठटावता ने रिपोर्ट दी कि सोमवार की सुबह उसका 42 वर्षीय बड़ा भाई मनोहर लाल घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था कि करंट लगने से बेसुध हो गया। उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मनोहर रतनगढ़ पंचायत समिति में पिछले 10 वर्षों में सहायक कर्मचारी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बुद्ध अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सोमवार को मनाई गई। जयंती के अवसर पर प्रकाश पाठशाला के पास स्थित रैगर धर्मशाला से रैली का शुभारंभ किया गया, जिसे पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई जिला अस्पताल के पास स्थित अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई तथा सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। अम्बेडकर सर्किल का सौंदर्यीकरण करवाने के लिए पालिका अध्यक्ष सारस्वत का समिति के पदाधिकारियों ने अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया। रैली में बैंड बाजा, डीजे व घुड़सवार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनका बाजारों में विभिन्न सामाजिक संगठन, संस्थाओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में विधायक पुसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अवनीश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, संतोष तालनिया, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व रविवार की शाम बाबा साहेब की प्रतिमा एवं अशोक स्तंभ पर दीप प्रज्वलन कर आतिशबाजी की गई। मंगतूराम मंडीवाल के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के चूरू आउटर सिग्नल के पास करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव सोमवार को मिला है। शव मिलने की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोशी में रखवाया है। जीआरपी पुलिस ने बताया कि सोमवार को चूरू ट्रैक के पास नग्न अवस्था में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को शिनाख्ती के लिए जिला अस्पताल की मोशी में रखवाया है। मृतक जाति से मुस्लिम है तथा उम्र करीब 40 साल है, जो नग्न अवस्था में था। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चूरू की डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने रविवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH52 झनकार होटल के पास एक ट्रक से अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। इसके तहत डीएसटी की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 झनकार होटल के पास नाकाबंदी की थी। तभी एक गुजरात नंबर की संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें बॉक्स की स्कीम बनाकर अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस ट्रक में से 24 कार्टन अवैध शराब के जब्त करते हुए गुजरात निवासी 37 वर्षीय दादा भाई उमर बादरका और 24 वर्षीय नयूम हुसैन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अवैध शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। जब्तशुदा शराब की कीमत में वाहन 20 लाख रुपए है। इस कार्रवाई में कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया, डीएसटी प्रभारी अमर सिंह, एएसआई राजेश कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार, नवीन कुमार, अमजद की विशेष भूमिका रही।